हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हम आपको सार्थक की बुक के सॉल्यूशन अवेलेबल कराते रहते हैं, जो कि डिप्लोमा में अप्लाइड मैथ्स के लिए चलती है। और इसका मैथ्स का सिलेबस जो है वो 2024 में बदल चुका है पूरी तरह से। और इस वजह से जो है वो कोई भी क्वेश्चन ये नहीं पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, कौन पेपर में आने लायक है। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। तो उसी क्रम में देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके थे पिछले वीडियो में। हम आज से क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं उसके आगे से। और अगर आपको पुराने वीडियोस देखने हैं इससे रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उससे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री के भी लिंक मिल जाएंगे। और उसके अलावा आप चैनल पे जा कर के भी प्लेलिस्ट विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको दिख जाएंगी। बाकी जॉब से रिलेटेड और आपके ओवरऑल मोटिवेशन से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड सारे तरह के वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जब दोस्तों में भी इन वीडियोस को शेयर करें। देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन है, लिमिट के ऊपर बेस्ड है। लिमिट एक्स टेंस टू 1, 2x-3 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस x माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए, नीचे इसके फैक्टर पॉसिबल हैं, तो हम इसके फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप देख लें, इसमें 1 डालेंगे जब आप, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 + 1 3 - 3 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है, चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट डालने पे ही वैल्यू आ जाए तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन, जैसे हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, नीचे हमने क्या किया, ऊपर तो वही रखा, नीचे हमने फैक्टर करने स्टार्ट किए। ये देखिए फैक्टर होते होते, और ये यहाँ पे फैक्टर कंप्लीट हो गए हैं। नीचे आपका 2x + 3 x-1 ये बन रहा है, और ऊपर रूट x-1 है। तो हमने क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है। रूट x-1 के हिसाब से देखेंगे तो रूट x+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें रूट x+1 और रूट x-1 ये a² - b² बन जाएगा, यानी कि x-1 बन जाएगा। और ये नीचे x-1 जो है उससे कट जाएगा। जो प्रॉब्लमेटिक टर्म थी वो कट गई, ठीक है ना। अब जो बचा है इस यहाँ पे, ये आपका इतना बचा हुआ है, ठीक है ना। इसमें आप जो है वो x की वैल्यू 1 डाल देंगे, और देखिए अब सॉल्व होके आ रहा है। तो लिमिट के क्वेश्चन में यही करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे नहीं फंस रहा होता है क्वेश्चन। और जब हम कुछ सॉल्व करते हैं और कुछ जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो हट जाती है, तो उसके बाद वैल्यू डालने पर जो है वो आराम से आ जाता है आंसर, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, 2x अपॉन रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स। तो इसमें भी क्या किया, रेशनलाइज कर दिया है। नीचे जो रूट ए मतलब माइनस में दिया हुआ है, ये प्लस करके इसको और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका 2x रूट ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, और यहाँ पे a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, a² - b²। तो यहाँ पे देखिए, जब होल या रूट हट जाएंगे जब, तो a कट जाएगा, बचेगा 2x ऊपर से कट गया। और अब जो वैल्यू बची उसमें अगर आप x टेंस टू 0 डालेंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे, तो सॉल्व होकर के देखिए 2√a आ जाएगा। तो ये इस तरह से लिमिट कैलकुलेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए, लिमिट x टेंस टू 2x² - 4 अपॉन रूट x + 2 माइनस रूट 3x - 2। अगर हम डायरेक्ट 2 डालेंगे तो 0/0 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाया है। ये भी कर सकते थे हम कि रेशनलाइज कर देते, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। दोनों तरीके हैं आपके पास, एक क्वेश्चन उससे देख लीजिए, एक इससे। तो यहाँ पर देखिए, रेशन जब डिफ्रेंशिएट किया है ऊपर नीचे, तो x² का 2x, 4 का 0 हो गया। रूट एक्स का वैसे 1/2√x होता है, तो 1/2 रूट इतना, और एक बार x + 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर भी उसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिया है। यहाँ पे 3x - 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 और आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है वो जितना भी है सॉल्व करके वैल्यू डाली है जब, तो सॉल्व करके -8 यानी कि लिमिट कैलकुलेट हो गई है। एक बार आप लोग उससे भी करके देख लीजिएगा, रेशनलाइज करके किस तरह से हो रहा है, परिमेयीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू 0, रूट x-1 अपॉन रूट 1 - x -1 अपॉन रूट 1 + x -1, ठीक है ना। ये 0/0 रूट के फॉर्म के है। एल हॉस्पिटल लगा दिया है, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दिया, और फिर उसके बाद देखिए तो जब वैल्यू रख रहे हैं तो ये आंसर -1 आ रहा है। एक बार आप रेशनलाइज करके भी देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। फिर 11th क्वेश्चन है, ये देखिए रूट 1 - 1 + 3x -1 - 3x अपॉन x। इसमें क्या किया है, रेशनलाइज किया है करके, ऊपर फिर a² - b² बन गया, तो वहाँ कट कुट के देखिए 6x आया है। 1 कटा, 3x जुड़ के 6x,
और x जो है फिर ऊपर से कैंसिल हो गया। जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई। अब x टेंस टू 0 यानी कि x की वैल्यू 0 डालेंगे तो सॉल्व होके देखिए यहाँ पे आपका कुछ आ रहा है 3 आ रहा है, तो यही आपका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और 1/n² प्लस 2/n² प्लस 3/n², इस तरह से करके करके है। तो n² सब जगह सेम है तो n² एलसीएम ले लिया, ऊपर 1 + 2 + 2n हो गया। अब 1 से लेकर के n तक नेचुरल नंबर्स का सम, प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट ये n × n + 1/2 होता है। और अगर आप वो उससे करना चाहते हैं तो समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी जैसे अपने पास नहीं बची है ना, तो आप इस फॉर्मूले को याद ही कर लीजिए। जिन्होंने 12th किया है उन्होंने जो है वो पढ़ा होगा तो वो अपना इसको उससे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये इसको यहाँ पे याद रखें तो ये आपका सॉल्व होके यहाँ पर देखिए n × n + 1/2n², ये इस तरह से आता है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये एक n जो है वो कॉमन ले लेना है ताकि ये नीचे से कट जाए। तो n कॉमन ले लेंगे, बाहर n² हो गया और अंदर 1 + 1/n हो गया और n² कैंसिल हो गया। ये अब यहाँ पे की वैल्यू इनफाइनाइट डाल देंगे। 1/∞ देखिए 0 होगा जा करके, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका जो है वो 1/2 इस तरह से आ जाता है। तो ये आपके लिमिट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पर देखिए क्या है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n × 1 + 2n + 1 3n + 1 4n + 1/n⁴। तो देखिए इसमें इन्होंने सारा खोल दिया है, ठीक है ना। इसमें बल्कि ये खोल के भी हो जाएगा वैसे, दो दो टर्म का मल्टीप्लाई, फिर 2 टर्म का मल्टीप्लाई किया, फिर सबका मल्टीप्लाई किया है, फिर इसका ये इस तरह सेपरेट कर दिया है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप ट्राई करके देखिएगा कि सीधे जो है वो यहाँ पे n कॉमन ले लीजिए तो 1 - 1/n बचेगा। फिर इसमें n कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर जो है आपका 2 + 1/n बचेगा। ऐसे तीसरे वाले में n कॉमन ले लो, ऐसे करके n/4। तो ये n जो कॉमन लिए हैं 4 बार वो सीधे n/4 से कट जाएंगे। फिर आप लिमिट डाल देना तो ये 0 0 होते जाएंगे 1/n वाले टर्म, और 1 × 2 × ऐसे करके जो है आपका 1 × 2 × 3 × 4, यानी कि 4 × 3 = 12 दूनी 24, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वही आंसर इससे भी आ रहा है। तो बजाय इतनी मल्टीप्लाई खोलने के आप यही बेटर है। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि ये जो हमारे 2 स्टूडेंट हैं जिनके नाम मैंने पहले एक वीडियो में बताए भी थे, हिमांशी और दिव्या, ये 2 स्टूडेंट हैं हमारे, वो दोनों लोग मेहनत करते रहते हैं, क्लास में खाली टाइम में भी लगे रहते हैं क्वेश्चन करने में। तो मैथ्स के प्रति उनकी बड़ी रुचि भी है, तो इस वजह से वो लोग करते रहते हैं। तो अपना उनको जो उस टाइम पे क्लियर हुआ वो समझ लिया है ना। अब मैं उसके ऊपर जब वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लगा कि हाँ ये कैलकुलेशन लंबी है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये दूसरा तरीका भी बता दिया। तो वो तरीका अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसको डिटेल में भी बता देंगे। वैसे मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको, है ना। 14th क्वेश्चन देखिए। अच्छा अब ऐसा है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसलिए हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक। और मुझे उम्मीद है वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसे लगते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक और कमेंट करने से जो है वीडियो की मतलब वो रैंकिंग बढ़ती है और वो ज़्यादा बच्चों तक पहुंचता है, ज़्यादा यूट्यूब जो है उसे ज़्यादा सजेस्ट करता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगता है, ठीक है ना। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।